एक फिल्म बनने में 4 साल लगे, रिलीज होने की लड़ाई में भी 4 साल, और डिलीट होने में सिर्फ 48 घंटे। 3 जुलाई 2026 फ्राइडे। सतलुज चुपचाप Z5 पे आती है। कोई प्रमोशन नहीं, कोई ट्रेलर कैंपेन नहीं। संडे रात 8:15 बजे लोग फिल्म देख रहे थे और उनके सामने बीच फिल्म में स्क्रीन से गायब हो गई। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो इंडिया में सिर्फ 2 दिन जिंदा रही, और उस आदमी की जिसकी कहानी ये फिल्म है। क्योंकि असली कहानी फिल्म की नहीं है, असली कहानी है जसवंत सिंह खालरा की, एक बैंक डायरेक्टर अमृतसर का। ना पॉलिटिशियन, ना एक्टिविस्ट बाय प्रोफेशन, बस एक आदमी जिसने एक सवाल पूछा और उस सवाल की कीमत अपनी जान से चुकाई। 90s का पंजाब, मिलिटेंसी का दौर। उस दौर में हजारों नौजवानों घर से उठाए गए और कभी वापस नहीं आए। खालरा के एक कलीग पुलिस कस्टडी में गायब हो गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते खालरा म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स तक पहुंचे और वहां उन्हें मिला वो एविडेंस जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लकड़ी का बिल, फायरवुड रिसीट्स। क्रिमेशन ग्राउंड्स पे हर लाश जलाने के लिए लगभग 300 किलो लकड़ी लगती है। खालरा ने लकड़ी की खरीद को डेथ रजिस्टर से मैच किया और नंबर्स ने एक दास्तान खोल दी। सिर्फ 3 क्रिमेशन ग्राउंड्स, तरन तारण पट्टी और अमृतसर का दुर्गियाना मंदिर, वहां लगभग 3100 अनआइडेंटिफाइड लाशें चुपचाप जला दी गई थी। खालरा का एस्टिमेट था कि पूरे पंजाब में यह नंबर 25,000 तक हो सकता। जनवरी 1995 में उन्होंने एविडेंस दुनिया के सामने रखा, कनाडा में स्पीच दी, कहा मैं अंधेरे को चैलेंज करता हूं, एक दिए की तरह। 6 सितंबर 1995 खालरा अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहे थे। पुलिस ने उन्हें उठा लिया, हफ्तों तक टॉर्चर किया तरन तारण के एक पुलिस स्टेशन में। फिर गोली मार दी गई और उनकी बॉडी हरी के ब्रिज से सतलुज नदी में फेंक दी गई। इसलिए फिल्म का नाम सतलुज है, वो नदी जिसमें सच को डुबाया गया था। और सुनिए, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, सीबीआई ने जांच की। कोर्ट ने 6 पुलिस वालों को कन्विक्ट किया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सेंटेंसेस अपहोल्ड की। ये इंडिया का अपने कोर्ट्स का माना हुआ सच है। अब यहां से शुरू होती है दूसरी कहानी, फिल्म की कहानी। और ट्रस्ट मी, ये पहले से कम डार्क नहीं है। 2021-22 में हनी त्रेहान ने यह फिल्म बनाई। दिलजीत दोसांझ जस खालरा, रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूसर। ओरिजिनल नाम था कल्लूकारा। दिसंबर 2022 में फिल्म सेंसर बोर्ड के पास गई। सीबीएफसी ने कहा सर्टिफिकेट मिलेगा, पर 21 कट्स के साथ, और नाम बदलो। प्रोड्यूसर्स कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि जो अपीलेट ट्राइब्यूनल होता था FCAT, वो 2021 में खत्म कर दिया गया। अब सेंसर बोर्ड से लड़ना है तो सीधा हाई कोर्ट जाओ। 2023 में फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई। गाला प्रेजेंटेशन, वर्ल्ड स्टेज, और फिर लास्ट मिनट पे विथड्रॉ। डायरेक्टर का एलिगेशन है कि डील ये थी, कट्स मानो, केस वापस लो, TIFF से फिल्म हटाओ, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। और कट्स का नंबर सुनिए, पहले 21, फिर रिवाइजिंग कमिटी ने बोला 85, और फाइनल डिमांड 127 कट्स। क्या क्या हटाना था? त्रेहान के मुताबिक खालरा का नाम बदलो, पंजाब शब्द हटाओ, पंजाब पुलिस का रेफरेंस हटाओ, गुरबानी का ऑडियो हटाओ। मतलब एक रियल आदमी की रियल कहानी से आदमी, जगह और सच तीनों हटाओ। दिलजीत ने साफ कहा था, अगर कट्स हुए तो हम क्रेडिट से अपना नाम हटा देंगे। 2025 की शुरुआत में प्लान बना कि चलो सिर्फ ओवरसीज रिलीज कर देते हैं, अनकट। फरवरी 7 की डेट भी अनाउंस होगी, और फिर वो भी कैंसिल हो गया। सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। दिलजीत ने फैन से माफी मांगी, और खालरा की फैमिली, उनकी विडो परमजीत कौर खालरा शुरू से एक बात पे खड़ी रही, कोई कट नहीं। जब जुलाई 2026 में फिल्म आई, उन्होंने पब्लिकली कहा फिल्म की ओरिजिनल स्पिरिट और सच बरकरार है। फैमिली ने अप्रूव किया। 3 जुलाई 2026 फिल्म चुपचाप Z5 पे ड्रॉप होती है। नया नाम सतलुज, अनकट वर्जन, क्योंकि OTT पे लीगली CBFC सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। दिलजीत ने रिलीज के अगले दिन इंस्टा लाइव पे कहा, आज सैटरडे है, मुझे लगता है मंडे तक हटा देंगे, कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लो। वो गलत निकले, मंडे भी नहीं लगी, संडे रात को ही फिल्म गायब होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, फिल्म हटाई किसने? कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोई पब्लिक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं, CBFC का OTT पे जुरिस्डिक्शन नहीं है। Z5 ने बस इतना कहा, करंट डेवलपमेंट्स की वजह से अनअवेलेबल रहेगी। पर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक INB मिनिस्ट्री ने सेक्शन 69A IT एक्ट के अंदर टेक डाउन नोटिस भेजा।
रीजन सिक्योरिटी कंसर्न्स। और प्रोड्यूसर RSVP का स्पोक्स पर्सन ऑन रिकॉर्ड बोला द गवर्नमेंट हैज पुल्ड इट डाउन। और मजेदार बात, Z5 ग्लोबल पे फिल्म अभी भी चल रही है। बाहर के देश में बैठे लोग आराम से देख रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं देख सकते। जो कहानी इंडिया की है वो इंडिया के अलावा हर जगह अवेलेबल है। अब मेरी बात, और इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि ये फिल्म से बड़ा मुद्दा है। हो सकता है आपको ये फिल्म पसंद ना आए, हो सकता है कि आपको लगे कि ये वन साइडेड है, कि इसमें पुलिस का साइड नहीं दिखाया, कि ये पुराने जख्म कुरेद रहे हैं। बिल्कुल वैलिड, आपका हक है। तो क्या करो, मत देखो, रिव्यू लिख लो, क्रिटिसाइज करो, डिबेट करो, ये सब डेमोक्रेसी है। पर किसी को भी ये हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि मैं क्या देख सकता हूं और क्या नहीं। और यहां तो केस और भी अजीब है। जो कहानी फिल्म दिखा रही है वो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का एक्सेप्टेड सच है। कन्विक्शंस हुई है, सेंटेंसेस अपहोल्ड हुई है। मतलब जो हिस्ट्री कोर्ट रूम में प्रूव हो चुकी है उसको स्क्रीन पे दिखाना सिक्योरिटी कंसर्न है। सच सुनना सिक्योरिटी कंसर्न कब से हो गया? और जो तरीका है ना वो सबसे ज्यादा डराता है। कोई बैन का ऑफिशियल ऑर्डर नहीं, कोई रीजन पब्लिकली नहीं बताया गया। सेक्शन 69A का ऑर्डर्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं बाय डिजाइन। मतलब फिल्म गायब हो गई और किसी ने ऑफिशियली हाँ तक नहीं बोली कि हमने हटाई। इसको कहते हैं इनविजिबल सेंसरशिप। ना कोई अकाउंटेबिलिटी, ना कोई अपील, ना कोई डिबेट, बस एक रात में डिलीट। दिलजीत ने एक लाइन लिखी थी जो मैं भूल नहीं पा रहा। जो खालरा के साथ हुआ वही उनके फिल्म के साथ हुआ। आदमी को सतलुज में डुबाया था, फिल्म को सिस्टम में डुबा दिया। एक सोसाइटी जो अपने ही कोर्ट्स के माने हुए सच से इतना डरती है कि उसे देखने नहीं देती, उस सोसाइटी को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, हम किस चीज से छुप रहे हैं? आप क्या सोचते हो? क्या किसी भी फिल्म को इस तरह हटाया जाना चाहिए, चाहे वजह कुछ भी हो? कमेंट्स में बताओ। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें एंड नोटिफिकेशन बेल दबाएं टू नॉट मिस माय लेटेस्ट वीडियो ऑन पॉपकॉर्न थेरेपी।